एंटी सीए मूवमेंट के दौरान, यानी जो मुतनाज़ा शहरियत का कानून था जो तरमीम करके लाया गया था, उसके खिलाफ जो एहतजाजी मुहिम चली थी, उस दौरान दिल्ली के जो शुमाल मशरक़ इलाका है वहाँ पर फसादात भी हुए थे। फसादात हुए थे ना बल्कि कराए गए थे। उसके बाद से कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक नौजवान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर उमर खालिद साहब है, जो गुज़श्ता 4 साल से जेल में बंद है, लेकिन उनकी ज़मानत अभी तक नहीं हो रही है। ज़मानत को मुख्तलिफ हीले बहानों से टाला जा रहा है। उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बनो जोशना साहिबा, जो JNU की उनकी एक साथी है। ये 4 साल हुए हैं उमर खालिद को, बहुत पेश रहते थे वो हर इस तरह के मोमेंट में। तो आप क्या महसूस करती हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली मतलब बहुत ही हम सब लोग ही उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, वो लोग जब बाहर थे तब यूनाइटेड अगेंस्ट स्टेट बोल के एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया था उन्होंने। मॉब लिंचिंग वगैरह जहाँ पे भी होता था वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके विक्टिम्स को लीगल एड पहुँचाना, उसके बात को दिल्ली तक ले आना। अभी जब इतना मॉब लिंचिंग फिर से शुरू हुआ है, फिर से ऐसी घटनाएं घट रही है, तब वो दोनों जेल में बंद है। तो ये तो बहुत ही मतलब बेशक अनफॉर्चुनेट बातें हैं कि इस तरीके से उसको जेल में रखा गया है, बिना बेल के, बिना ट्रायल के और बिना कोई गलती के, बिना कोई क्राइम के भी। तो ये जो बेल क्यों नहीं मिले, क्या आप इसके पीछे समझते हैं कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है डिसीजन हो रहा है, कहीं से ऊपर से कहीं प्रेशर आ रहा है? कि जैसा कि वो दिल्ली के जो रॉयट केसेस है उसमें तो इनको क्लीन चिट मिली हुई है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसके बावजूद भी जो है उनको बेल नहीं मिल रही है। देखिए, दिल्ली राइट में 700 के करीब FIR फाइल हुआ था, उसमें से एक FIR जिसमें ये लोग बंद है, FIR 59 में UAPA के 4 धाराएं शामिल है। UAPA एक बहुत ही कठोर कानून है और इसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये UAPA को दिखाते हुए ही जैसे आपने भी बोला, जो दूसरा केस डाला गया था उससे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन इस केस में वो बेल नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो UAPA इन इटसेल्फ ये एक बहुत कठोर कानून है जिसके तहत ऐसे आवाज़ों को बंद करने का एक साजिश किया जाता है। और दूसरा, डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मामला है। ये केस ही पूरा एक पॉलिटिकल केस है और सरकार की तरफ से दबाव के चलते ही उसके इन लोगों को अभी बेल नहीं मिल रहा है। तो ये आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ, उमर खालिद है, दीगर जितने भी है, खालिद सैफी है, गुलफिशा है, कई और लोग हैं अभी भी बंद है, जेलों में बंद है, उनके बारे में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज जो जलसा हुआ, जो मीटिंग हुई, उससे क्या उम्मीद है आप? कुछ सरकार पर और अपोजिशन पार्टीज पर कुछ दबाव बनेगा? देखिए, हमारा काम है ये बात को उठाते रहना। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से चुप हो जाए या इन पे बात करना बंद कर दे या इंसाफ की आवाज़ किसी भी तरीके से रुक जाए, क्योंकि यही वो लोग चाह रहे थे सरकार की तरफ से। इसीलिए इनके ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है उसका कारण वही है। हम उसको होने नहीं देंगे, इसलिए हम बार बार ये बात उठाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग आके यहाँ पे, मतलब सीनियर वकील से लेके सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग आके बात रखे, अपना घर वाले जो थे वो भी आके अपना बात रखे और बयान किए कि किस तरीके से एक मुश्किलात के दौर में वो लोग गुजर रहे हैं पिछले 4 साल से। तो ये सारे बात हम उठाते रहेंगे। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी सेक्युलरिज्म का बात करते हैं, ये उनके ऊपर है कि ये बात पार्लियामेंट में लेकर जाए या ये बात को और उठाए, और तभी सरकार पे भी दबाव बनेगी। आप उनके साथ ही रही है, आपने कभी जेल में जाके उनसे मुलाकात की है, कभी किया है? हाउ इज हिज स्पिरिट? मुलाकात तो हर हफ्ते होती है। मुलाकात जेल में जाके हम लोग मुलाकात करते हैं। उसका स्पिरिट बहुत ही सही है, बहुत ही, स्पिरिट तो बिल्कुल भी नहीं टूटा है, स्पिरिट एकदम बरकरार है। और वो हर बार वो लोग जब कोर्ट में प्रोडक्शन होता है तब भी हंसते हुए ही आते हैं, तो उनका हंसी तो छीन नहीं पाया है सरकार ने। तो अब आपको क्या उम्मीद है, कुछ इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्योंकि मामला जो है आखिरी अदालत में पहुंचा हुआ है, सबसे नीचे से होते हुए आखिरी अदालत में पहुंचा हुआ है, मगर बार बार जो है वो जो है हेयरिंग जो है तो वो कर दी जाती है, पोस्टपोन कर दी जाती है। देखिए, उम्मीद तो हमारा फिर भी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जो है ये न्याय देते हैं, लोगों को दिया भी है। हाल ही में कुछ बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं, अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। PMLA का जो जितने केसेस थे उसमें भी ऑर्डर्स आए हैं, वो भी UAPA जैसा ही है।
लेकिन ऐसे ही डिले हो अगर ट्रायल में तो लोगों को बेल मिलना चाहिए, ये बात बार बार कोर्ट दोहराया है। तो हमें उम्मीद है कि हम हमारे केस में भी बोलेंगे कोर्ट और ये इंसाफ होगी। क्योंकि सामने साईं बाबा के, प्रोफेसर साईं बाबा की एग्जाम्पल सामने है। पूरा टोटली जो है पैरालाइज्ड आदमी 10 साल के बाद कहा जाता कि बेगुनाह है, 10 साल उसने जेलों में गुजारे। हाँ देखिए, ऐसे ये हमारी लड़ाई का ही एक हिस्सा है। जब हम लोग सीएए का विरोध किए थे, और सिर्फ ये लोग नहीं, हम सब लोग जब सीएए का विरोध किए थे, और देश में उस टाइम मतलब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो इतना एक फाशिस्ट रूलिंग क्लास जब यहाँ पे है तो वो तो उसका बदला लेगा ही ना। तो ये हमारा वो जो सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ था, अभी ये जो जेल में डाला जा रहा है, ये भी उसी का हिस्सा है। वही आंदोलन अभी तक चल रहा है। अभी भी हम लोग सीएए या एनआरसी या इस तरीके का सारे जो सरकार की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है उसके खिलाफ है। तो उस टाइम भी आवाज उठाए थे, और इसीलिए ये हो रहा है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हाँ, मतलब बहुत ही बुरा होता है इस तरीके से जिंदगी का, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम किसी से ये वक्त अगर छीन लिया जाए, लेकिन ये भी एक उसी लड़ाई का ही एक हिस्सा है। तो आखिरी मेरा सवाल बस यही है, अपोजिशन पार्टीज जो है उनको इस सिलसिले में, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि ये इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, तो पॉलिटिकल इशू पर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही? एकदम नहीं लिया, ऐसा नहीं। आज भी यहाँ दिग्विजय सिंह आए थे, दीपंकर भट्टाचार्य आया था, और जैसे सीपीआईएम लिबरेशन के लोग, मनोज झा, महुआ मोइत्रो, ऐसे पॉलिटिशियंस बार बार आवाज उठाए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन और भी उठाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आने वाले सत्र में और भी इस पे चर्चाएं होगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थी मनोज जोशना साहिबा, जो उमर खालिद की साथी रही हैं जेएनयू में, उनके साथ तहरीकात में पेश रही है, और ये मुस्तकिल जो है उससे मुलाकात भी करती है, और ये बता रही थी कि उमर खालिद को एक सियासी तौर पर जो है तो निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज़ के बारे में जो है जद्दोजहद कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, जो यहाँ पर जो हुक्मरान है वो उसे सुनना पसंद नहीं करते। और उनका ये भी कहना था कि वो एक उनका हौसला, ये जितने भी नौजवान गिरफ्तार किए गए हैं, खालिद सैफी है, गुलफिशा है, और भी जो एक और साहब है जेएनयू के, वो में पीएचडी कर रहे थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, जो आईआईटी के फारिग भी हैं, ये सब लोग जो है अभी भी उनकी स्पिरिट जो है वो, उनके हौसले नहीं टूटे हैं, उनकी स्पिरिट बरकरार है, और उम्मीद यही है कि इन्हें एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।